दूर किसी जंगल में प्यारी चिड़िया का एक छोटा सा घोंसला था, जहाँ वो अपने एक अंडे के साथ रहती थी। चिड़िया को अपने अंडे की बहुत फिक्र होती। चिड़िया जब भी भोजन की तलाश में जाती, अपने अंडे को पत्ते से ढक दिया करती, जिससे किसी भी शिकारी पक्षी की नजर उसके अंडे पर ना पड़े। एक दिन इसी तरह से चिड़िया भोजन की तलाश में गई हुई थी। उसे आते आते बहुत देर हो जाती है और अपने अंडे की फिक्र उसे सता रही थी। और रास्ते में ही बारिश भी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से चिड़िया ने जिस पत्ते से अपने अंडे को ढका हुआ था, वह पत्ता नीचे गिर जाता है। पर चिड़िया सही वक्त पर आ जाती है और अपने अंडे को बचा लेती है। अब चिड़िया को अपने अंडे की काफी फिक्र रहती। चिड़िया ने सोचा, अब मैं अपने अंडों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। ऐसी बारिश हो गई, ना जाने आज जरा सा भी लेट हो जाता तो क्या हो जाता। कहीं किसी शिकारी पक्षी की नजर मेरे अंडे पर पड़ती तो वो तो मेरे अंडे को पी जाता, या फिर घोंसला नीचे भी तो गिर सकता था, मेरा अंडा फूट जाता। अब ये अंडा ही तो है जिसकी वजह से मैं जीना चाहती हूँ। जब तक अब मेरा बच्चा इस अंडे से बाहर नहीं आ जाता, मुझे सतर्क रहना होगा। ऐसी घनघोर बारिश, चिड़िया की फिक्र, हवा तूफान चिड़िया को और भी ज्यादा डरा रहा था। चिड़िया इस घोंसले वाले घर में अब नहीं रहना चाहती थी। चिड़िया ने सोचा कि उसे बारिश रुकने के बाद एक खोखर वाले घर की भी तलाश करनी होगी, जहां उसका बच्चा सही सलामत से रह सके। देखते ही देखते दिन गुजर जाता है, रात का वक्त भी हो जाता है, पर बारिश रुकती ही नहीं। चिड़िया बहुत परेशान हो रही थी। चिड़िया का अंडा भी इस बारिश के ठंड की वजह से ठंडा पड़ सकता था। चिड़िया को अपने अंडे की बहुत फिक्र होती। रात भर के लगातार बारिश के बाद सुबह की सूरज देखने को मिलती है, जिसे देखकर चिड़िया थोड़ी खुश हो जाती है। चिड़िया अपने अंडे को अपने पंखों में दबाकर अपने लिए एक घर की तलाश शुरू कर देती है। काफी उड़ान लगाने के बाद चिड़िया को एक तना दिख जाता है, जिस तने के अंदर खोखर था, जो चिड़िया और उसके बच्चे के लिए बिल्कुल सही सलामत था और पर्याप्त भी था। चिड़िया ने सोचा कि जब तक उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, तब तक वो इसी तने वाले घर के अंदर रहेगी, जिससे वो और उसका बच्चा दोनों ही सुरक्षित रहे। पेड़ वाले घर का खोखर बहुत ही गंदा था, आसपास भी बिल्कुल सफाई नहीं थी। चिड़िया अपने अंडे को खोखर वाले घर के अंदर रखती है और आसपास की जगह में सफाई करती है। कुछ समय बाद वह जगह पूरी तरह से क्लीन हो जाता है और बहुत ही सुंदर नजर आता है, जिसे देखकर चिड़िया कहती है, सच कहा है किसी ने, सफाई करने से क्या हासिल नहीं हो जाता। ये जगह कितना ज्यादा गंदा था और अब देखो इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं तो कहती हूँ कि आज कल ही क्यों, बच्चे के जन्म तक ही क्यों, मुझे तो अब पूरी जिंदगी अब यहीं पर ही गुजारनी चाहिए। यहाँ मेरा बच्चा भी सही सलामत होगा। पेड़ वाले खोखर के अंदर किसी भी शिकारी पक्षी की नजर नहीं पड़ेगी और हम बिल्कुल सही सलामत होंगे। चिड़िया अब उसी पेड़ के खोखर वाले घर में रहती। अपने अंडे को छोड़ आराम से वह भोजन लेने भी चली जाया करती थी। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन चिड़िया घर वापस आई ही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया उस खोखर वाले घर में जाकर अपने अंडे के साथ बैठी हुई थी कि तभी किसी के रोने की आवाज आती है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा, पापा, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। मुझे घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। ये सब मेरी ही गलती है। मुझे अपने माँ और पापा की बात माननी चाहिए थी। मुझे घर के बाहर नहीं आना चाहिए था। अब ना जाने वो कहाँ होंगे, मैं उनसे कभी मिल पाऊंगी भी या नहीं। मम्मा पापा दोनों मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। ये क्या, ये तो किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज है। लगता है कोई आसपास में फंस गया है इस बारिश की वजह से और परेशानी में रो रहा है। मुझे उसकी मदद करनी होगी। बाहर जाकर देखती हूँ। इस तरह से क्या प्यारी चिड़िया घर के बाहर जाती है। बाहर तो जोरों शोरों की बारिश हो रही थी। चिड़िया इधर उधर अपनी नजर फेरती है, तभी उसे अपने पेड़ के बगल में ही किसी के रोने की आवाज आती है। वो पास जाकर देखती है, वहाँ एक कबूतरनी की बेटी थी
तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ और पापा कहाँ हैं? लगता है इस बारिश की वजह से अपने माँ और पापा से दूर हो गई हो। मेरे माँ और पापा इस बारिश में बाहर गए हुए थे भोजन लेने को। मैं घर के बाहर आ गई। उन्होंने मुझे मना किया था कि मैं घर के बाहर न आऊं। अचानक ही जोरों की हवा आई और मैं अपने पंखों पर काबू न कर पाई और ये हवा मुझे उड़ाते हुए इस जगह पर ले आई। मुझे अपने मम्मा पापा के पास जाना है। दोनों मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। कबूतरनी बेटी, अभी तो मैं आपको नहीं लेकर जा सकती। मुझे अपने बच्चे को भी देखना है जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ। और ऐसी बारिश में कहाँ कहाँ जाओगी? वह तेज हुई तो दूसरी दिशा में उड़ जाओगी। अभी के लिए एक काम करो, मेरे घर के अंदर आ जाओ। जब ये बारिश रुकेगी तब मैं तुम्हारे मम्मा पापा की तलाश करूंगी और तुम्हें तुम्हारे मम्मा पापा के पास छोड़ दूंगी। छोटी सी कबूतरनी चिड़िया की बात मान जाती है और चिड़िया के साथ उसके खोखर वाले घर में रहती है। बारिश जैसे ही रुकती है, चिड़िया कबूतरनी के माँ और पापा को ढूंढने के लिए जा ही रही थी कि तभी दो कबूतर उसके घर के बाहर आ जाते हैं। चिड़िया समझ जाती है कि वो अपने बच्चे की तलाश में आए हैं। चिड़िया बहन, क्या आपने किसी छोटी सी कबूतरनी की बच्ची को देखा है? दरअसल हमारी बच्ची उड़ती हुई इसी दिशा में आई है। हमें हमारे जंगल के कौवे ने बताया है कि वो इसी जगह पर ही कहीं पर है। उसने उड़ते हुए देखा था मेरी बेटी को। अगर तुमने देखा हो तो जरा बता दो, मैं अपनी बेटी की तलाश कर रही हूँ। रात से हम दोनों काफी परेशान हैं। हाँ हाँ कबूतरनी बहन, आपकी बच्ची तो मेरे ही घर के बाहर आई थी, काफी रो रही थी। अभी मेरे घर के अंदर है, अभी बुला देती हूँ। कबूतरनी की बच्ची बाहर आती है। कबूतर और कबूतरनी दोनों अपनी बच्ची को देखकर खुश हो जाते हैं। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमारी मदद की। तुम्हारा यह एहसान हम कभी जिंदगी में नहीं भुला सकते, जो तुमने हमारी बच्ची को सही सलामत अपने घर के अंदर रखा। हाँ हाँ चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप ही की वजह से हमारी बेटी बिल्कुल सही सलामत है। हम अपनी राधा कबूतरनी से बहुत प्यार करते हैं। हमारी बिटिया ही हमारी जिंदगी है। तुमने हमारी बेटी की जान बचाई। बताओ तुम्हें क्या चाहिए बदले में? हम कुछ भी देने को तैयार हैं। जितने पैसे बोलोगी उतने पैसे तुम्हें दे देंगे। नहीं नहीं कबूतर भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ऐसा मैंने पैसों की लालच में नहीं किया है। मैंने तो बस आपकी बच्ची को प्रॉब्लम में देखा और उसकी मदद करी। मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिनों बाद तो मेरी भी जिंदगी में आपकी बच्ची की तरह ही किसी की। इस तरह से चिड़िया कह ही रही थी कि तभी अचानक चिड़िया के अंडे के फूटने की आवाज आती है। चिड़िया अपने अंडे को लेकर बाहर आ जाती है। कबूतर, कबूतरनी और छोटी सी राधा कबूतरनी भी सामने थे। चिड़िया भी अपने अंडे की तरफ ही देख रही थी। अचानक ही चिड़िया का अंडा फूटता है और उस अंडे से चिड़िया का बेटा बाहर आता है। चिड़िया अपने बेटे को देखकर खुश हो जाती है। बधाई हो चिड़िया बहन, बधाई हो। आज आप ही माँ बन गई। अब तो आपकी भी जिंदगी में एक छोटा सा नन्हा मुन्ना आ गया है। आप इस पेड़ वाले खोखर में रहती हो। हाँ कबूतरनी बहन, मैं इस पेड़ वाले खोखर में रहती हूँ। मेरे पास अपना कोई घर नहीं था। पहले तो मैं घोंसले में रहती थी और घोंसले की जिंदगी किसकी अच्छी रही है जो मेरी होती। मेरे बेटे को भी इससे बड़ी दिक्कत होती थी। बारिश में भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। तब मैं घर की तलाशी कर रही थी कि मुझे ये पेड़ का खोखर वाला घर मिला जहाँ मैं आज तक सही सलामत हूँ। चिड़िया बहन, बुरा मत मानना, पर कब तक इस तरह से खोखर वाले घर में रह पाओगी? गर्मी के समय में एक खोखर वाला घर भी सड़कर गिर जाएगा। अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। हमारे पास दो घर हैं। एक घर में हम पूरी फैमिली रहते हैं और दूसरा घर तो यूं ही पड़ा हुआ है। चलकर तुम हमारे दूसरे वाले घर में रहो। हमारे जंगल में मिट्ठू और कौवे भी रहते हैं। हम सभी पड़ोसी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तुम्हें भी हमारे जंगल में बहुत अच्छा लगेगा और वहाँ तो किसी शिकारी पक्षी का डर भी नहीं। कबूतरनी बहन, ये सब तो ठीक है, पर मैं आपसे घर लूंगी। उसके बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगी। मेरे पास कुछ भी नहीं है। चिड़िया बहन, आपने तो हमें इतनी बड़ी खुशी दी है कि हम आपका मोल कभी अदा नहीं कर सकते। और वो घर तो यूं ही पड़ा हुआ है। आप वहाँ चलकर हमारे साथ रहेंगी तो आपको भी अच्छा लगेगा और हम सबको भी। इस तरह से रानी कबूतरनी कहती है। रानी कबूतरनी की बात मानकर चिड़िया अपने बेटे के साथ उनके घर पर चली जाती है।
रानी कबूतरनी के घर के सामने ही एक और घर था जहाँ चिड़िया अपने बेटे के साथ रहना शुरू कर देती है। अब चिड़िया की जिंदगी काफी आसान हो गई थी। कोई सा भी मौसम क्यों ना हो, चिड़िया अब सभी के साथ खुशी खुशी रहती थी। प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी और आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा इस कहानी का, कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका धन्यवाद।